देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा और जब जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो उन्होंने सिर्फ प्रिडिक्शन की थी। सिर्फ क्या की थी? प्रिडिक्शन। दैट मीन्स उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर आए हमारे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोला कि जो बातें जे थॉमसन ने बोली है हम उसको करेक्ट प्रूफ करके दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स रदरफोर्ड किस लिए आए? रदरफोर्ड आए जे थॉमसन की हेल्प करने के लिए कि इन्होंने जो बातें बोली हम उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अब कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या पता होनी चाहिए? जो हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट है ना, इन्होंने अपने मॉडल में दो चीज डिस्कवर की। एक तो डिस्कवर की न्यूक्लियस, एंड द सेकंड वन इज जो इन्होंने डिस्कवर किया वो डिस्कवर किया था शेल, या फिर जिसको आप लोग और क्या बोलते हो? आप लोग बोलते हो ऑर्बिट। तो ये चीजें किसने बताई? ये चीजें रदरफोर्ड ने बताई। अब देखते हैं कि रदरफोर्ड जो थे, जब वो जे थॉमसन के मॉडल को प्रूफ करने जा रहे थे, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने जा रहे थे, तब क्या क्या हुआ। देखो, रदरफोर्ड ने क्या किया? एक लेड बॉक्स लिया, है ना, ध्यान से देखते जाओ। एक लेड बॉक्स लिया और उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। आप यूरेनियम मान सकते हो, ठीक है। साथ में अब देखो, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एमिट करते हैं रेडिएशंस को। रेडिएशन बोले तो अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन या फिर गामा रेडिएशन। अब रदरफोर्ड ने क्या किया? जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा तो उसमें से बहुत सारे रेडिएशन निकल रहे थे। अल्फा भी निकल रहा था, बीटा भी निकल रहा था, गामा भी निकल रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहां पे लगा दिया एक पोलराइजर। क्या लगा दिया? एक पोलराइजर। अब पोलराइजर का क्या काम है? पोलराइजर सेलेक्टिव रेज को ही पास होने देगा। दैट मीन्स यहां से बहुत सारी रेज निकल रही थी, अल्फा रेज भी निकल रही थी, बीटा भी निकल रही थी, गामा भी निकल रही थी। तो यहां पर बहुत सारी रेज निकल रही थी, लेकिन पोलराइजर ने क्या किया? बाकी सारी रेज को छोड़ दिया और सिर्फ अल्फा रे को ही एमिट होने दिया, यानी बाकी सारी रेज को रोक दिया। और किसको एमिट होने दिया? सिर्फ अल्फा रेज को एमिट होने दिया। अब सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, अल्फा रेज या फिर आप क्या बोल सकते हो? अल्फा पार्टिकल्स। सबसे पहले कमाल की बात देखो, क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल? डबली आयोनाइज्ड हीलियम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। जब भी हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। जब भी हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दैट मीन्स क्या बचा? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बचा। क्या बचा? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये बात जरूर याद रखना। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स क्या लिख सकता हूं? अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। अब हो क्या रहा है? जब सिर्फ अल्फा रेज जा रही हैं, जब सिर्फ अल्फा रेज पास हो रही हैं, ध्यान से देखो, जब सिर्फ अल्फा रेज पास हो रही हैं, दीज आर अल्फा रेज, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसके रास्ते में रखा गोल्ड फॉइल। अब हम लोग गोल्ड फॉइल की जगह क्या कर रहे हैं? गोल्ड का एटम बना रहे हैं ताकि हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो पाए। तो इन्होंने क्या किया? गोल्ड फॉइल को यूज किया। हम यूज कर लेते हैं किसको? गोल्ड के एटम को। किसको यूज कर रहे हैं हम? गोल्ड के एटम को। और यहां पर बीच में न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड को यह बात नहीं पता थी कि इसके बीच में न्यूक्लियस है, जब तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया। चलो एक काम करते हैं, अभी न्यूक्लियस नहीं बना रहे, ये बना दिया एटम। अभी रदरफोर्ड के दिमाग में क्या है कि भैया ये एटम किसका है? जे थॉमसन ने जो बताया वो एटम है। दैट मीन्स अगर मैं इसमें से अल्फा रेस को पास करूंगा तो ये तो सॉलिड स्फीयर है। दैट मीन्स सारी की सारी अल्फा रे क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सारी की सारी अल्फा रे क्या होंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और इन्होंने इसके पीछे इसी रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए देखो इस तरह से लगा दिया है जिंक सल्फाइड पेस्ट, यानी जिंक सल्फाइड पेस्ट की स्क्रीन लगा दी। अब जो जिंक सल्फाइड पेस्ट की स्क्रीन है ना, उसमें क्या होगा? जब भी उससे अल्फा पार्टिकल टकराएंगे, चाहे यहां पे टकराए कहीं पे भी टकराए, तो ये ग्लो करेगा। कैसा? ग्रीन कलर का ग्लो करेगा। लेकिन यार अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं।
तो कैसे आपको दिखेगा, बहुत हल्का सा ग्रीन ग्लो होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने यहाँ क्या लगा दिया, एक डिटेक्टर लगा दिया, एक डिटेक्टर लगा दिया। अब डिटेक्टर कैसा है, ये मूवेबल यानी मोटाइल डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर यहाँ से यहाँ पे भी पूरा घूमता रहेगा, यानी ये ऐसे आपका पेंडुलम की तरह इस तरह से घूमता रहेगा डिटेक्टर, ताकि डिटेक्टर क्या करे, ये डिटेक्ट करे कि कहाँ पर एमिशंस हो रहे हैं। अब रदरफोर्ड ने तो क्या सोचा कि भैया जे थॉमसन भैया ने हमारे बोला था कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या होगा, वापस स्कैटर हो जाएंगे, क्योंकि एटम कैसा था, सॉलिड था। जब कोई भी सॉलिड चीज है तो उससे चीजें पास नहीं होंगी, है ना। तो अब नहीं होती ना, एक्सरे कराया है, जब हाथ का एक्सरे कराते हो तो हड्डियां आपकी सॉलिड है, तो हड्डियों का अलग से फोटो आता है, बाकी सारी क्या एरिया क्या आता है, ब्लैक आता है, क्योंकि वो हड्डियां जो है वो एक्सरे को क्या करती है, वहीं रोक देती हैं, एक्सरे हड्डी से पास नहीं होता। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल भी क्या होगा, एटम से पास नहीं होगा अगर एटम कैसा है, सॉलिड है। लेकिन हुआ क्या, जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है, देखो ध्यान से देखो, देखा क्या, ये देखो ध्यान से, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस रीजन में और इस रीजन में, इन दो रीजन्स में जो है ग्रीन ग्लो हो रहा है, इन दो रीजन में ग्रीन ग्लो हो रहा है। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली पास हो रहे हैं एटम से। क्या हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली पास हो रहे हैं एटम से। दैट मीन्स क्या एटम सॉलिड होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स ये बोले कि यार थॉमसन भैया ने तो बोला था कि सॉलिड है, लेकिन अल्फा पार्टिकल तो पास हो रहे हैं, दैट मीन्स एटम कैसा है, हॉलो है। तो प्रूफ तो जे थॉमसन को करने गए थे, लेकिन उन्हें बेचारों को गलत प्रूफ कर दिया, है ना। सही प्रूफ करने गए थे और गलत हो गया, यानी उन्हें सपोर्ट करने गए थे और उनके ही एंटी हो गए। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स एक एंगल थीटा पे क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल एक एंगल थीटा पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब डिफ्लेक्शन का भी कैसे पता चला, भाई यहाँ पे भी तो कैसा ग्लो हो रहा है, ग्रीन कलर का ग्लो हो रहा होगा ना। तो बोले भाई कुछ जगह पे तो ग्लो हो रहा है, कुछ जगह पे नहीं हो रहा। अब देखो एक चीज और, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे थे, यानी रिट्रेस द पाथ। दैट मीन्स 180 डिग्री एंगल पे वापस मूव कर रहे थे। क्या कर रहे थे, 180 डिग्री एंगल पे वापस मूव कर रहे थे। तो रदरफोर्ड बोले कि यार 20,000 में से 1 आउट ऑफ 20,000, तो 1 आउट ऑफ 20,000 यानी 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। इसका मतलब बोले भैया इसके सेंटर में कुछ तो है, और जो भी है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि पॉजिटिव रे क्या कर रही है, उससे टकरा के वापस, उससे मतलब टकरा ही नहीं रही, अपने पाथ को क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। बाकी अल्फा पार्टिकल कैसा था, पॉजिटिव था ना, तो कुछ रेस क्या कर रही है, एंगल थीटा पर डिफ्लेक्ट कर रही है। अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो क्या होता, तो जाके उससे टकरा जाती ना, जाके अगर ये न्यूक्लियस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो पॉजिटिव रे क्या करती, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती और जाके उससे टकराती। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। दैट मीन्स एटम कंप्लीटली हॉलो है और एटम के सेंटर में एक मास सस्पेंडेड है, क्योंकि अगर एटम पूरा हॉलो है तो उसका कुछ मास था, वो कहाँ है, वो उसके सेंटर में है। और वो मास कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इसी को रदरफोर्ड ने क्या बोला, इसी को रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस। क्या बोला, न्यूक्लियस। दैट मीन्स रदरफोर्ड की देखो पहली डिस्कवरी, न्यूक्लियस तो पता चल गई। अब दूसरी चीज, रदरफोर्ड बोले कि यार हमारे जे थॉमसन भैया की पहली बात तो गलत हो गई, क्या कि एटम कैसा है, सॉलिड है। एटम तो कैसा होता है, हॉलो। चलो बाकी चीजें प्रूफ करते हैं। फिर उन्होंने ये चेक किया कि भाई एटम तो न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल है और पॉजिटिव चार्ज जो कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में प्रेजेंट है, दैट मीन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस। कहाँ रिवॉल्व कर रहे होंगे, अराउंड द न्यूक्लियस। और अब कुछ बातें, कुछ ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड ने देखी और उनके जो हमने कंक्लूजन फिर उन्होंने बताए, जरा उनको लिखते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट तो आपने देख लिया, और देखो सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट क्या किया, यहां पे हम लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशंस, और यहां पे क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन।
कि किस किस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस या एटम, तो ऐसे बोलते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली पास थ्रू द एटम। डायरेक्टली कहां से पास हो रहे हैं? एटम से पास हो रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली पास हो रहे हैं एटम से। दैट मीन्स कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला एटम इज अ होलो स्फीयर। एटम कैसा है? एटम एक होलो स्फीयर है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या की? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय एंगल थीटा। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? एक एंगल थीटा पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स इसका कंक्लूजन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तभी तो क्या होगा? रिपल्शन होगा ना, और एंगल थीटा पे रिपेल करेंगे, है ना। और थर्ड, 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल retrace their path। तो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है? अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। पाथ को रिट्रेस कर रहा है, दैट मीन्स मास ऑफ एटम present in the center of atom। mass of atom present in the center of atom, या हम बोल सकते हैं whole mass of atom is suspended in its center। तो एटम के सेंटर में सारा का सारा मास क्या है? सस्पेंडेड है। तो ये बातें थी, जो कुछ छोटी छोटी चीजें जो उन्होंने ऑब्जर्व की, और उनको ऑब्जर्व करके इन्होंने क्या किया? अपनी ऑब्जर्वेशन बताई, और उनके बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन बताया। अब देखो और कुछ बातें जो इन्होंने बताई। और क्या इन्होंने बताया? इन्होंने कुछ एप्लीकेशंस है इनकी जो इन्होंने देखी, बताई। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रदरफोर्ड। एप्लीकेशंस ऑफ रदरफोर्ड, अगर मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड, देखो रदरफोर्ड की एप्लीकेशंस और क्या थी बच्चों, उसको समझिए। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या थी? जब इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया तो फिर इन्होंने क्या बताया? न्यूक्लियस का साइज भी बताया और एटम का साइज भी बताया। तो इन्होंने बोला कि द रेडियस ऑफ एटम जो होगा वो होगा 10⁻⁻10 मीटर की रिलेशन में। दैट मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम होगा। और या आप क्या बोल सकते हो? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों बोला? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम को जानते हैं, लेकिन वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर को नहीं जानेंगे। तो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, 10⁻⁸ सेंटीमीटर लिखा है ये भूल जाते हैं, और क्या लिख देते हैं? मीटर समझ के 10⁻⁻10 को टिक कर देते हैं। सेकेंड इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने क्या बोला? 10⁻⁻15 मीटर, या फिर 1 फर्मी मीटर, या फिर 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और यहीं पे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज R0 A⁻1/3। ये इनका फॉर्मूला था। किस चीज का फॉर्मूला है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए है भाई। रेडियस ऑफ एटम का फॉर्मूला कौन देगा? आगे चल के नील्स बोहर देंगे। इन्होंने किसका दिया है? न्यूक्लियस का दिया है, ध्यान रखना, गलत मत कर देना। अब व्हाट इज R0? R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.33 × 10⁻⁻13
सेंटीमीटर, देखो आ गया ना सेंटीमीटर, आ गया ना सेंटीमीटर। अब यहां गलती कर दोगे तो इसको याद रखना। अच्छा, व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज ए? इज एटॉमिक नंबर। अब और इन्होंने क्या, देखो यार एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा कि आप बताओ वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो ऑफ न्यूक्लियस इज टू एटम, न्यूक्लियस इज टू एटम की वॉल्यूम रेशियो बताओ। तो जरा बताओ, न्यूक्लियस स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना। अब न्यूक्लियस अपॉन एटम बता रहे हैं तो यहाँ पे एन लिख देते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, एटम भी स्फेयर है और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये क्या है, एटम है। देखो 4/3 पाई तो कॉमन है तो कट गए। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻15 का क्यूब, और रेडियस ऑफ एटम क्या होता है, 10⁻⁻10 का क्यूब। अब 15 का क्यूब किया तो 10⁻⁻45 और 10⁻3 30, 10⁻⁻30। तो बोलो देखो -30 से ये कट गया क्या, -30 कट गया और कितना बचा, 10⁻⁻15/1। तो आपसे वॉल्यूम रेशियो बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, और क्या एप्लीकेशन थी रदरफोर्ड की? फोर्थ, एटम जो होगा, जो हमारे जे थॉमसन भैया ने बोला था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और क्या बोला, न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ एटम। देखो ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ एटम एंड electrons are revolving around the nucleus। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। लाइक सोलर सिस्टम में क्या होता है, बीच में सन होता है और उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन, देखो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed path, और उसी फिक्स्ड पाथ को कॉल्ड क्या बोला इन्होंने, ऑर्बिट या फिर शेल बोला। तो देखो इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। तो देखो न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने की और शेल या ऑर्बिट के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। अब अगर हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, तो भाई देखो रदरफोर्ड से लेके अब तक ज्यादातर एक ड्रॉबैक है जो सबसे कॉमन है, एक ड्रॉबैक है जो सबसे कॉमन है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ना ही जे थॉमसन बता पाए, और जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि हाँ आप बताइए कि एटम कैसे स्टेबल है, तो ये उसको नहीं बता पाए। किसने पूछा, मैक्सवेल ने पूछा। अच्छा, मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला कि रदरफोर्ड अंकल, मैक्सवेल कौन थे, मैक्सवेल भी एक साइंटिस्ट थे। जब उन्होंने रदरफोर्ड के आर्टिकल को पढ़ा और उन्होंने देखा कि अच्छा इन्होंने ऐसा बोला है, तो मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, कोई भी चीज अगर मूव करेगी तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगी, लूज करेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करेगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करेगा किससे, एटम से, और एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स एटम स्टेबल है ही नहीं। तो रदरफोर्ड से पूछा कि अंकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो रदरफोर्ड बोले कि यार ये तो मुझको नहीं पता ऐसा क्यों नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये क्या बन गया, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बन गया। इसके बारे में आगे कौन बताएंगे, नील्स बोहर बताएंगे।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्पैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आज के लिए इतना ही।